अगर ओके है तो क्या करना है, और अगर फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप को कंप्लीट करते जाएंगे और फिर उसको कैसे मैनेज करें, वैसे एक सीक्वेंस में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे ही हमने बोला कि फर्स्ट सीन है कि आप सर्वे करें, कि जैसे मैं कोई लोकेशन पे जाता हूँ, मुझे कोई दिखता है ऐसा, तो मैंने सर्वे करना है सारे सीन को। अगर मेरे लिए सुरक्षित है जाने के लिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने आप को पहले अच्छे पोजीशन में कंफर्टेबल बनाता हूँ, ताकि मैं अगर पोजीशन में सही हूँ तो मैं उसको आराम से हेल्प कर सकूँ। उसके बाद मुझे देखना है कि आदमी होश में है कि चेक रिस्पॉन्स, याद आ रहा है आपको वो सर्कल में। तो पहले डेंजर टू सेल्फ, उसके बाद चेक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, मैंने या तो आप यहाँ या यहाँ, लेकिन हमेशा याद रखना रिस्पेक्ट करना, मेल हो फीमेल हो आपको रिस्पेक्ट करना है। सो हेलो जॉन आर यू ओके, आई एम सतीश, आई एम अ फर्स्ट एड ट्रेन्ड पर्सन, कैन आई हेल्प यू, हेलो जॉन क्या आप ठीक हो। नो रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इमीडिएटली आप इस वक्त भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कब से इस सिचुएशन में है, तो मुझे तो इमीडिएटली आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं एंड फिर आगे की स्टेप्स कर सकते हैं। तो मैंने वो कर दिया। अगर आपको लगता है कि बाकी ठीक है और एक्सटर्नल कैटास्ट्रोफिक ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो आप ब्लीडिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बट हम लोग देखते हैं कि एयरवे का क्या कैसे मैनेज करें। पीठ के बल पे है और ये गिरा है, तो हम क्या करेंगे, आपकी जो 4 उंगलियां हैं वो माथे पे, आपकी जो 2 उंगलियां हैं वो आपकी ठुड्डी पे रखेंगे और इसको उठाएंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। तो हमने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड किया, तो ही इसकी हवा नली ओपन होता है। अगर ये ऐसे रहता है तो हवा नली बंद है, और जिस वजह से वो जबान पीछे की तरफ गिर के बंद हो जाता है, ये एयरवे बंद हो जाता है। तो हमने 4 उंगलियां रखा है और 2 उंगलियां रखा है। ये क्यों ऐसा है सब बताऊंगा। सबसे इफेक्टिव तरीका है, अगर आपको लगता है किसी वजह से इसका स्पाइन या नेक इंजर्ड है, तो आप हेड टिल्ट मत करो, आपको केवल जॉ थ्रस्ट करना है, वो भी मैं दिखाऊंगा, है ना। केवल इसको पकड़ के बाहर लाना है, अपने आप जबान बाहर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। आगे सबको समझ में आ गया। तो इसके बाद हमको देखना है कि ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं। ए के बाद बी, एयरवे ओपन किया हमने, उसके बाद देखना है सांस ले रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, उसको बोलते हैं लुक लिसन एंड फील मेथड। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे जाना है और 10 सेकंड तक वेट करो। अब मैं बोल रहा हूं सांस ले रहा है, इस सिचुएशन में सांस ले रहा है, समझो तो सांस नहीं ले रहा तो क्या करना है बताएंगे, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं सांस ले रहा है। तो बी भी मैंने चेक किया और सांस ले रहा है। उसके बाद मैं चेक करता हूं पल्स। तो ये हाथ चेंज कर सकते हैं आप, इसको लाओ यहाँ पे, और पल्स कहां चेक करेंगे, यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ लगाता हूं, पल्स ओके है, 5 सेकंड रुको और देखोगे पल्स कैसा है, ठीक है ना। तो रुका, मैंने चेक किया ओके है। अगर आपको कंफर्म करना है तो दूसरी तरफ भी मिलेगा, तो आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो ये आपका प्राइमरी सर्वे में ABC कवर किया, एयरवे मैनेज किया, ब्रीदिंग चेक किया और हमने सर्कुलेशन चेक किया। तो आपको शब्द याद रखना चाहिए, डेंजर टू सेल्फ, अपने आप को डेंजर है वो चेक करो। चेक रिस्पॉन्स में टैप एंड शाउट, और आप जरूर बताइए कि आप कौन है, आइडेंटिफाई करो अपने आप को। उससे क्या हो जाएगा, भले आदमी बेहोश है वो सुनता है, और अगर उसको मालूम है कि कोई जानकार आदमी आया है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसका, है ना। अगर मैंने बोला नहीं आना टायर वाला आया है तो थोड़ा सा है नहीं, तो बोले कोई नट बोल्ट फिक्स करने वाला है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं फर्स्ट एड ट्रेन्ड पर्सन हूँ, मैंने आपके हेल्प करना है, तो उसको भी पता है कोई जानकार है, इसलिए आइडेंटिफाई करो अपने आप को, ठीक है ना। तो उसको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया एयरवे ओपन किया, एयरवे ओपन करने का क्या मेथड है, हेड टिल्ट और जॉ चिन लिफ्ट। हाँ शब्द याद रखो सब, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, उसको मेथड को बोलते हैं सबसे इफेक्टिव मेथड। अगर स्पाइन या कोई चीज इंजर्ड हुआ है तो जॉ थ्रस्ट, ठीक है। तो हमने ओपन किया, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, 10 सेकंड के लिए हमने ब्रीदिंग चेक किया। कैसे चेक किया, लुक लिसन फील, ये 3 शब्द अपने से याद रखो, क्या है, लुक लिसन फील। कैसे करते हैं, सो मैं इसको उठाया, मैंने किया लुक, ओके, चेस्ट अप डाउन हो रहा है क्या, लुक लिसन एंड फील, ऐसा है। तो मैं एक ही एक्शन में तीनों में से एक मुझे कंफर्म करेगा। अगर समझो बहुत ठंड जगह है, बहुत सारे इन्होंने कपड़े पहने हैं, ओके, वार्म क्लोथ पहने, तो हो सकता है जब फीबल ब्रीदिंग है आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर नीचे जा रहा है, फिर चेस्ट पता नहीं चलेगा। उस वक्त आपको क्या करना है, सुनने की कोशिश करना है, ऐसे सांस आपको सुनाई देगा। सुनना भी मुश्किल लग रहा है आवाज की वजह से आसपास के, तो फिर आपको फील करने की कोशिश करना है कि क्या हवा आपके कानों में और गालों में फील हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि आदमी सांस ले रहा है। अगर बहुत ज्यादा ठंड जगह है तो आप इवन
वॉच का वो डायल करके भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा वाफ जम जाएगा, पता चलेगा कि ब्रीदिंग हो रहा है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके हैं, बट ये सब टेक्निक वेरी इफेक्टिव है, कोई भी कैसे भी हो तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए ये बताया जाता है फर्स्ट एड में, ठीक है ना। ओके, कुछ लोग ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, सो इट इज नॉट रियली राइट, आपका टेक्निक सही होना चाहिए एज अ ट्रेन्ड पर्सन। ओके, सो ये किया, उसके बाद मैंने क्या किया, चेक पल्स फॉर 5 सेकेंड एटलीस्ट, ओके, एंड 5 सेकेंड एटलीस्ट। तो ये आपने चेक किया। अभी आपके मन में आना चाहिए कि भाई अगर मैं ब्रीदिंग चेक कर रहा हूँ तो कितना ब्रीदिंग मिलना चाहिए, तो 10 सेकेंड में क्यों रुकने बोलता हूँ, ताकि 10 सेकेंड में मुझे सांस मिलनी चाहिए। आप बताइए कितने बार सांस लेते हैं हम? सर 72 30 से 40 बार। सर 1 मिनट में सर 72 बार। यस सर। नहीं 16 से 18 बार सांस ले रहे हैं, सांस। अब वो तो दिल धड़कता है। तो पल्स होता है सर 16 से 17 है सर, 16 से 17, 16 से 18 16 से 18। यस और कोई नंबर किसी के पास? 36 और किसी के पास नंबर? तो ये चलता है 14 से 20। तो इन्होंने जो बोला वो सब सही है, 16 से 18, 16 से 20 सब चलता है ना। तो ये 14 से 20 तक आपका ब्रीदिंग रेट है, यानी एक बार सांस लेना, एक बार सांस छोड़ना, उसको 1 ब्रेथ बोलते हैं, समझ रहे हैं? 1 इनहेलेशन 1 एक्सहेलेशन इज 1 ब्रेथ। वैसे आप करीब करीब 14 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, ठीक है। ओके, तो जब आपको अपना एवरेज मालूम नहीं है तो क्या चेक करोगे, तो आपको एवरेज मालूम होना चाहिए, ताकि अगर मैं 10 सेकंड रुकता हूँ तो मुझे उसमें कम से कम कितना सांस मिलना चाहिए, नहीं 10 सेकंड रुकता है तो इंटू 60 है ना आपको, कम से कम 2 तो मिलना चाहिए, ताकि 12-13 मिनटों में, या 3 मिनट तक, बहुत अच्छा 18 तक जा रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं आप। तो वही कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं रुक रहे हैं। तो 10 सेकंड से आपको पता चलता है कि भाई कैसा इसका सांस है, अच्छा रिदम में है क्या, रेट अच्छा है क्या, या कभी भी रुक सकता है क्या, वो हम लोग जांच कर रहे हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने बोला पल्स चेक करो, और बोलते पल्स कम से कम 5 सेकंड रुको, तो कितना आपका पल्स रेट? सर 72 है सर 1 मिनट में। तो अगेन इसका भी रेंज होता है, कभी भी ऐसा फिक्स नहीं होता, रेंज होता है ना। तो रेंज है 60 to 90, हाँ, ओके, बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो इससे सब इसको हम लोग नॉर्मल माना जाता है। ये सारे जो रेट्स हम बता रहे हैं ऑफ ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सब एट रेस्ट और अडल्ट के लिए, बड़े लोगों के लिए है, और एट रेस्ट जब आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उस वक्त का रेट है। तो ये रेट बदल सकता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट, इलनेस, इसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन एक एवरेज रेट आपको सबको मालूम होना चाहिए। रहेंगे आपके ध्यान करेगा सबके, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक बार आके मुझे एक बार ऐसे वॉलंटियर में सब लोग बता के दिखाना है कि कैसे आप प्राइमरी सर्वे करेंगे। दूसरे लोग प्रॉम्प्ट मत करो।